हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। क्या कह रहा है? एक कैप्सूल है, मेडिसिन का कैप्सूल यानी दवाई का कैप्सूल है, जो कि किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर की फॉर्म में यानी एक गोले की फॉर्म में है, ऑफ डायमीटर 3.5 mm, जिसका डायमीटर कितना है? 3.5 mm है। आगे बढ़ते हैं। अब तक तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, बता रखा है, जानकारी दी है। अब क्या कह रहा है? हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब। क्या कह रहा है? हाउ मच मेडिसिन, कितनी मेडिसिन यानी कितनी दवाई mm क्यूब में इज नीडेड, जरूरत है, टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को भरने के लिए। देखो यहाँ पर साफ साफ इसने mm क्यूब जो दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। भाई कितनी मेडिसिन यानी दवाई की जरूरत है इस कैप्सूल में भरने के लिए। तो कैप्सूल में या किसी भी चीज में जो चीज आ सकती है उसकी कैपेसिटी को तो हम वॉल्यूम कहते हैं। और यहाँ पर इसने स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कह दिया है कि इन mm क्यूब। और mm क्यूब यानी क्यूब जो होता है वो किस में लगता है? वो वॉल्यूम में लगता है, क्योंकि एरिया में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। और जब लेंथ ब्रीथ हाइट जो निकालते हैं उसमें क्या लगता है? उसमें तो ना क्यूब लगता है ना स्क्वायर लगता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डायमीटर। डायमीटर कितना है? 3.5 mm। तो डायमीटर इसका दे रखा है। डायमीटर को हम क्या करेंगे? डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्यों निकालेंगे? क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है रेडियस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो डायमीटर ये दे रखा है और डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? हमारा रेडियस निकल के आएगा। यहां से हमने पॉइंट हटाया, ये 20 हो गया, ऊपर 35 हो गया, और इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7/4 mm आ गया। यानी रेडियस हमारा कितना आ गया? 7/4 mm आ गया। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो लिखेंगे कैसे? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल। ये स्फेरिकल कैप्सूल है, स्फीयर के शेप का है ना, तो स्फेरिकल कैप्सूल का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा? 4/3 πr क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे ये रेडियस रख लेंगे 7/4। इस पे क्यूब लग रहा है तो यहाँ भी क्यूब लगा देंगे। अब इसको आगे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर पावर 3 लग रही है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 7 7 और ये 11 और नीचे क्या है? 3 2 और 4 ये बचा है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? पहले 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, फिर इनटू में 11 आ गया, और नीचे इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया 11 से तो कितना आ गया? इतना, और 24 नीचे आ गया। अब ऊपर वाले को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.45833 mm क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? Thus the required quantity of medicine is 22.45833 mm क्यूब। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये था, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया कि इतनी क्वांटिटी मेडिसिन की, इतनी क्वांटिटी की जरूरत होगी हमें इस कैप्सूल को भरने के लिए। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।